नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज बहुत जबरदस्त कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका ग्रोथ का पूरा एक हिस्ट्री है। और इसके साथ में लास्ट में हम लोग ये भी बात करने वाले कि एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रैटेजी था जिसके कारण ये इतना आगे बढ़ पाए और एक छोटे से लेवल से इतने जबरदस्त ग्रोथ तक पहुंच पाए। तो ये कंपनी का नाम है चोला, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म चोला है। तो इस कंपनी के फाउंडर हैं M.A.M. अरुणाचलम, दूसरे M.B. सुब्बैया और थर्ड लेट M.V. मुरुगप्पा जी। राइट। तो चोलामंडलम का जो फॉर्मेशन हुआ 17 अगस्त 1978 को हुआ ऐसे एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये मुरुगप्पा ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये कंपनी क्या क्या चीजें करती है इंपॉर्टेंटली, सबसे पहले देखिए, हायर परचेज का बिजनेस है, लीजिंग की सर्विसेज है, और इसका 1137 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, और 69,000 करोड़ से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है। सर्विसेज ऑफर्स देखिए, व्हीकल फाइनेंस करते हैं, होम लोन करते हैं, होम इक्विटी लोन करते हैं। होम इक्विटी लोन क्या, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। एसएमई लोन्स ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो लैप होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये है। स्टॉक ब्रोकिंग तक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। फ्रेट डेटा सॉल्यूशन, ये एक अलग सर्विस है, फ्रेट डेटा सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड करते हैं चोला ग्रुप में। और 1999 से 2005 तक व्हीकल फाइनेंस बिजनेस ये जबरदस्त तरीके से इन्होंने किया। इन्होंने चोला सिक्योरिटीज चालू किया, चोला डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। और फाइनेंशियल ईयर 2005 से 10 के बीच में क्या क्या चीजें हुई ये देखते हैं। इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया डीबीएस बैंक सिंगापुर से, और इनके साथ में ज्वाइंट वेंचर करने के बाद इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज चालू की। सबसे पहले कंज्यूमर फाइनेंस। राइट, कंज्यूमर फाइनेंस क्या होता है? ऐसे फाइनेंस जो कि स्पेसिफिक पर्पस से लगते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्गेज लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन्स एटसेट्रा। और इसके अलावा इन्होंने एक स्पेशल लोन चालू किया, होम इक्विटी लोन है। होम इक्विटी होता क्या है? अगर हमारे पास कोई घर है जिसका वैल्यू हो सकता है 50 लाख रुपए, और उसके अगेंस्ट में मैंने एक 35 लाख रुपीज का मेरा लोन पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये कि 15 लाख रुपीज ऐसा है जो इसका मालिक मैं अभी तक हूं। क्योंकि आज के दिन में अगर घर बिक जाए तो 35 लाख माइनस हो जाएगा, और वो 15 लाख मेरा खुद का उसमें पैसा लगा हुआ है, तो मेरा इक्विटी है। इसका मतलब टोटल वैल्यू ऑफ होम माइनस जो आपका लोन पेंडिंग है, वो आएगा आपका होम इक्विटी। होम इक्विटी के बेसिस पे भी फाइनेंस करने लगे चोला, और इस पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट इन लोग को मिलने लगा। इसके बाद 2008 में इन्होंने लोन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, और 2009 में इन्होंने कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस को छोड़ दिया। उनको लगा कि यार इसमें फायदा नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं और लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, वसूल करने में दिक्कत आ रही थी। 2011 में इन्होंने एसेट फाइनेंस कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन किया, और इन्होंने ज्वाइंट वेंचर टर्मिनेट कर दिया डीबीएस बैंक के साथ में, और अपना मोबाइल ऐप निकाला, जबरदस्त मोबाइल ऐप। उसमें सारे सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की। 2011 की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी फिलहाल हमारा अवेयरनेस 2-4-5 साल से मोबाइल एप्लीकेशन में ज्यादा है, लेकिन 2011 में चोला ने जब किया था तो उस समय ये बहुत अच्छा माना जा रहा था। 2012 में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गया था। इन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, और 2013 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,000 करोड़ क्रॉस कर गया, और इन्होंने हाउसिंग लोन का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। इनका जो व्हीकल फाइनेंस के ब्रांचेस थे 473 हो गए थे 2013 में, और 2014 में वापस आप देख सकते हैं 2013 में कितना था एसेट अंडर मैनेजमेंट, 12,000 करोड़ था। 2014 में जस्ट एक साल में डबल से भी ज्यादा 25,000 करोड़ हो गया, और इन्होंने सी बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। और 2015 में क्या हुआ, जो ग्रॉस एनपीए होता है उसका रिकॉग्निशन इन्होंने 150 डेज कर दिया, जो कि पहले और थोड़ा ज्यादा था। और इन्होंने जो ब्रांच का नेटवर्क है उसको बढ़ाकर 534 कर लिया। लेकिन 2016 में आप देख सकते हैं जो जीएनपीए का रिकॉग्निशन है 120 कर दिया। 150 दिन में जो एनपीए होता था उसको 120 कर दिया। इसका मतलब ये कि इन्होंने और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने शुरू कर दिए, अपने एसेट को रेगुलराइज करना चालू कर दिया, अपने वसूली वाला सिस्टम को इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। इसलिए 150 से 120 डेज में लाना एक मजाक नहीं है, क्योंकि इसमें लॉसेस के भी चांसेस बहुत सारे बनते हैं, ज्यादा लॉस दिखता है, लेकिन इन्होंने ये डेयरिंग किया था। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2016 में 30,000 करोड़ हो गया, जो कि उससे पहले साल आप देखे थे 25,000 करोड़ था। लीप लॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लाया, और उसके बाद प्लेटफॉर्म अपग्रेड कर दिया एलएमएस 3.21 से। 2017 में क्या हुआ, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 37,000 करोड़ हो गया, क्रॉस कर गया। और इन्होंने जीएनपीए स्टेटस जो कि 120 डेज कर दिया था डेयरिंग करके, उसको और डेयरिंग करके 90 डेज में ला दिया। इन्होंने ब्रांचेस बढ़ाकर 703 कर दी। गाड़ी बाजार का डीलर प्लेटफॉर्म ये लेकर आ गए।
लेकिन 2018 में देखिए 42,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यूअस ये एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। ब्रांच नेटवर्क फिर से बढ़ गया और इन्होंने जेन 3 स्कोरिंग मॉडल अडॉप्ट कर लिया लीड को प्रॉपर क्वालिफाई करने के लिए कि कौन हमारा कस्टमर हो सकता है, उस चीज को इन लोग प्रॉपरली देखने लगे। 2019 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 54,000 करोड़ हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1,000 करोड़ क्रॉस कर गया इनका ब्रांच नेटवर्क भी 900 क्रॉस हो गया। एचएल प्लेटफॉर्म डिजिटाइजेशन इन्होंने कर लिया और इसके अलावा एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर SaaS सॉल्यूशन इन्होंने अप्लाई कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज बेस्ड स्कोरिंग मॉडल कर दिया जो कि और ज्यादा आसान कर देता है, डिजिटली स्कोर मिल जाता है। एंटरप्राइज ईमेल और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म लेकर आ गए इन्होंने। गाड़ी बाजार डीलर प्लेटफॉर्म को वापस से रिवैम्प किया, सारे इसमें सुधार किए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया। और 2020 में आप देख सकते हैं कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 66,000 करोड़। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 66,000 करोड़ क्रॉस कर गया। अब देखिए ब्रांच का नेटवर्क 1091 हो चुका था और मसाला बॉन्ड सीडीसी के साथ में ईसीबी और आईएफसी के साथ में इन्होंने मसाला बॉन्ड निकाला। फिर आप 2021 जो कि हम बैठे हुए हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट 69,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है, हर साल बढ़ते ही जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा। और ब्रांच भी 1137 हो चुके हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का प्लेटफॉर्म डिजिटाइज हो चुका है, डिजिटल डाटा सेंटर सेटअप हो चुका है, हर चीज डिजिटल इनके पास में अवेलेबल है। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इनका सक्सेस फॉर्मूला क्या है। उससे पहले आपको ये बताऊं कि इनका CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। इनका 12 स्टेट में CSR एक्टिविटीज चलती है जिसमें तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है। और इसमें क्या चीजें वो देखते हैं ज्यादा CSR एक्टिविटी में, हेल्थ रिलेटेड हेल्प करते हैं, वाटर और सैनिटाइजेशन के इनके प्रोजेक्ट होते हैं, एजुकेशन पे विशेष इनका जोर है, आर्ट्स और कल्चर पे भी ये ध्यान देते हैं, तो स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट इनके आते हैं, रूरल डेवलपमेंट इनके लिए बहुत क्रूशल ये मानते हैं और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम करते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ये पैसे खर्च करते हैं ताकि देश का भला हो सके, और रोड सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोस्तों अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने चोला को जिताया और इतने लॉन्ग रन में अलग अलग डिसीजंस लेने के बाद भी वो आगे बढ़ पाए। सबसे पहली बात ये कि चोलामंडलम ने कभी भी रुका नहीं, वो हमेशा डिसीजन मेकर रहा, हमेशा नए डिसीजंस और नए टाइप के प्रोडक्ट्स लाने में वो विश्वास करता रहा। दूसरा पॉइंट ये कि उसने डिजिटाइजेशन को बहुत ज्यादा जोर दिया। उसको ये समझ में आ गया था कि ज्यादा ब्रांचेस और ज्यादा काम करना है तो इतना पेपर वर्क हो नहीं सकता, इतना पेपर वर्क अगर होगा तो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा और उसका कभी भी हम लोग उसका बेनिफिट फ्यूचर में उठा नहीं सकते अगर हम लोग फिजिकल मॉडल में रहेंगे। उन्होंने डिजिटाइजेशन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। इसके बाद में उन्होंने अपने एनालिटिकल स्किल्स को डिजिटाइज किया और एनालिसिस को बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जिससे एनालिसिस सही तरीके से किया जा सके और कस्टमर को पहचाना जा सके। और ये शॉर्ट रन में नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म में हुआ, बहुत सारे लॉसेस इन्होंने झेले। और इनका जो डिसीजन था कि एनपीए के डेज को कम किया जाए, इसने भी कंपनी को बहुत स्ट्रेंथ दिया। इससे फर्जी प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, 90 डेज बहुत रीजनेबल है जहां तक इन्होंने एनपीए के नॉर्म्स को लेकर आए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चोलामंडलम का ये रहा कि ये स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जबरदस्त करते थे। अगर आप कोई काम करने वाले हो और आप तय हो गए तो उस पर स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग पे 100% काम करना चाहिए। अगर स्लो प्रोसेसिंग करेंगे तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। चोलामंडलम के सक्सेस के लिए चोलामंडलम ने अपने 4 चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया। सबसे पहले सेल्स, दूसरा क्रेडिट और ऑपरेशंस, तीसरा व्हीकल फाइनेंस पोर्टल को इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और चौथा बिजनेस एडजेसेंसीज को भी इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इसका मतलब बिजनेस से कनेक्टेड जो जो चीजें हो सकती थी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इनोवेटिव डिसीजंस लिए। इन्होंने होम इक्विटी पे लोन देना चालू कर दिया जिसमें ज्यादा ब्याज मिलने लगा। होम इक्विटी में मैंने जैसे बताया थोड़ा इनोवेटिव था। इन्होंने डीबीएस बैंक के साथ में भी इन्होंने टाई अप किया, ये भी इनोवेशन था। बाद में ये डीबीएस बैंक के साथ टाई अप इन्होंने तोड़ा, कहीं पर ये रुके नहीं, इन्होंने डिसीजन लेते गए, फास्ट लेते गए। इतना ही नहीं, इन्होंने डिजिटल एचआर सिस्टम और डिजिटल एचआर मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने बना दिया जिससे ये 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ऑल ओवर इंडिया में हैंडल करते हैं। और लोन मैनेजमेंट सिस्टम इनकी जबरदस्त ताकत है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि अगर वो एनबीएफसी बिजनेस कर रहे हैं या फाइनेंस बिजनेस कर रहे हैं तो उनको एक बड़ा सोच रखने की जरूरत है। चोलामंडलम इतने बड़े सोच का प्रतीक है। अगर आप भी एनबीएफसी बिजनेस करते हो या करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपको बड़ा बनना है तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी स्पेसिफिकली एनबीएफसी बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त होती है और हम लोग उनको हाईएस्ट लेवल तक ग्रो कराने का पूरा वादा करते हैं। इसके साथ ही हमारा एनबीएफसी ट्रेनिंग जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बड़े सपने के लिए, बड़ा इंप्लीमेंटेशन, बड़े आइडियाज
और बड़े जोर की जरूरत है। और इस वीडियो को भी आपने इतने दूर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस पे भी बहुत जोर लगता है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।